Hello everyone. Today we will discuss lesson number ninth, and today we discuss about women right about women. Keep it continue. Firstly, we discuss about female education, and today we discuss conservative society. इट मीन्स रूढ़िवादी जो समाज है वो किस प्रकार से महिलाओं को देखता था. बाय द 1880 इंडियन वीमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटी. 1880 के दशक में भारतीय महिलाओं ने यूनिवर्सिटी में जो है दाखिला लेना स्टार्ट कर दिया. सम ऑफ देम ट्रेंड टू बी डॉक्टर्स. कुछ डॉक्टर बने. सम ऑफ बिकेम टीचर्स. कुछ टीचर्स, लॉयर्स. तो इट मीन्स डिफरेंट फील्ड में फीमेल्स अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी. मैनी वीमेन्स बिगेन टू राइट. बहुत सारी महिलाओं ने राइट करना स्टार्ट किया एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी. और जो राइटिंग वर्क स्टार्ट किया उसमें महिलाओं ने इन विचारों की जोर दो शोर से आलोचना की जिसमें महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. ताराबाई शिंदे, अ वीमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे. ये पुणे में अपने घर पर ही शिक्षित हुई. पब्लिश ए बुक. इन्होंने एक पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन. यानी पुस्तक का नेम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना, यानी जिसमें महिलाओं और पुरुष के बीच में जो डिफरेंस है उसको राइट किया गया है. क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन. महिला और पुरुष के बीच में जो सामाजिक अंतर है उसकी ओपनली आलोचना की इन्होंने. पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा की विदुषी, फेल्ट दैट हिंदुज़म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वीमेन. कि जो भारतीय है, जो हिंदुत्व है, ये महिलाओं के बिल्कुल अपोजिट है. एंड रोट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वीमेन. और किसके ऊपर पुस्तक लिखी इन्होंने? उच्च परिवारों में, उच्च जातियों में जो महिलाओं की, हिंदू महिलाओं की स्थिति, कैसी स्थिति थी वो दयनीय, उसका भी वर्णन किया. सी फाउंडेड ए विडो होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड रिलेटिव्स. यानी एक ऐसी महिला इनको मिली, विधवा थी, और जो इनके हस्बैंड थे उनके रिलेटिव्स के द्वारा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. हेयर वीमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली. तो उन्होंने एक ऐसी आश्रम खोल लिया था जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था, अलग अलग काम सिखाए जाते थे ताकि वो आर्थिक रूप से क्या हो सके, डिपेंड ना रहे किसी के ऊपर. नीडलेस टू से, इससे जाहिर होता है ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स, कि ये सारी चीज़ें किसके अगेंस्ट थे? कि जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे. फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट, यानी जो भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी थे, फेल्ट दैट हिंदू वीमेन वर अडोप्टिंग वेस्टर्न वे, कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो पश्चिमी तौर तरीक़ों को अपना रहे हैं. एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड एरोडेड फैमिली वैल्यूज़, जिससे जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो प्रभावित होगी और जो हमारे मूल्य हैं, संस्कार हैं, वो कम हो जाएंगे. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर आल्सो वो राइट. जो मुस्लिम समुदाय की थे वो भी इससे चिंतित थे. अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज, कि इस प्रकार के जो परिवर्तन महिलाओं में देखने को मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा महिलाएं शिक्षित होंगी उतना ही चेंज सोसाइटी में ज़्यादा आता है. क्योंकि जो पुरुष है वो अपने परिवार तक सीमित रहता है, जबकि एक महिला, एक लड़की आज शिक्षित हो रही है अपने परिवार में, कल वो नेक्स्ट दूसरे परिवार में जाती है, तो इट मीन्स दो परिवारों को शिक्षित करती है. एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में वीमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स. महिलाओं ने स्वयं सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया एक सुधारक के रूप में. दे रोट बुक्स, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स. बुक लिखना, मैगजीन प्रकाशित करना, स्कूल ओपन करना, प्रशिक्षण केंद्र चलाना,
एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में महिला संगठन स्थापित किए। दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर्स ग्रुप टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज यानी राइट टू वोट। तो इसमें क्या किया उन्होंने, राजनीतिक दबाव बनाया कि महिलाओं को राइट टू वोट दिया जाना चाहिए। एंड बेटर हेल्थ केयर, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा सुविधाएं, एजुकेशन फॉर वुमेन, सभी महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। सम ऑफ देम ज्वाइन वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट, बहुत सारे यानी कि फीमेल पुरुष ने भी इसमें महिलाओं का साथ दिया। एंड सोशलिस्ट मूवमेंट, समाजवादी आंदोलन फ्रॉम द 1920s में इस प्रकार के मूवमेंट जो हैं देखने को मिले। इन दी 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लिंक देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। भारतीय समाज सुधारक कहें या लीडर्स कहें, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने भी महिलाओं के सपोर्ट की मांग की और इनकी समानता और स्वतंत्रता की बात कही। नेशनलिस्ट लीडर्स यानी जो राष्ट्रवादी नेता थे, प्रोमिस दैट देर वुड बी फुल सफरेज फॉर मेन एंड वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने मतलब प्रॉमिस किया कि सभी स्त्री और पुरुषों को राइट टू वोट का अधिकार मिलेगा, लेकिन कब, जब हम आज़ाद हो जाएंगे। However, till then they ask women to concentrate on the anti-British struggle। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम आज़ाद नहीं हैं तो महिलाओं को भी जो ब्रिटिश शासक थे उनके विरुद्ध ही काम करना चाहिए। इस प्रकार का आह्वान किसने किया? जो इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने बात कही थी कि स्वतंत्रता के बाद सभी को राइट टू वोट मिलेगा, जो कि हमें मिला भी है। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, जाति और समाज सुधारक। Some of the social reforms we have been discussing also criticize caste inequalities। कुछ समाज सुधारक हैं जिसमें हमने डिस्कस किया, आलोचना भी की किसकी, जाति के आधार पर हम क्या हैं, आज भी डिवाइड है पूरे वर्ल्ड में। आपका इंडिया कास्ट के आधार पर बेस्ड है, डिवाइड है। राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ क्या है, कास्ट। राम मोहन राय ने जो काफ़ी पुराना बौद्ध ग्रंथ था उसमें कास्ट मतलब उसको जब ट्रांसलेट किया तो उसमें ये व्यूज़ मिले, कौन से, कि जाति प्रथा का आलोचना की गई। दी प्रथाना समाज यानी जो प्रथा समाज था, अडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। तो इसमें क्या था, भक्ति आंदोलन की आलोचना की। that believed in spiritual equality of all caste in बॉम्बे। उन्होंने किसकी कही कि जो आध्यात्मिक समानता है वो सभी जाति के लोगों के एक साथ होनी चाहिए। दी परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840। बॉम्बे में 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। टू वर्क फॉर द एबोलिशंस ऑफ कास्ट, जिसने काम किसके लिए किया, जाति पर जो हम एक दूसरे को हीन मानते हैं इसको ख़त्म करने के लिए कि हम सभी एक हैं, किसी प्रकार की जाति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। ज़्यादातर इनमें कौन लोग शामिल होते थे, उच्च परिवारों से, उच्च जातियों से। ऑफन इन सेक्रेट मीटिंग दीज रिफॉर्म्स वुड वायलेट कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच। तो ये लोग भी क्या करते थे, जो अलग अलग कास्ट के लोग थे उनके साथ काम करते थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार हमारी सोसाइटी में जाति के आधार पर हम बटे हुए हैं, चाहे खाने की बात है, चाहे पहनने की है, चाहे उनको टच करने की है। इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल कास्ट प्रेजुडिस इन देयर लाइव्स। तो आज भी हम देखते हैं कि हम कहते हैं हम शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो कास्ट प्रेजुडिस हैं, जाति पूर्वाग्रह जिसको कहा जाता है, जो हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, यह आज भी उनके जीवन में देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।